Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. How are you all? Alhamdulillah, I am fine and hope you all are fine too. में हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को कि मेरिट लिस्ट जो है वो कब लगनी है, अनऑफिशियल कब लगनी है, ऑफिशियल कब लगनी है, उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज़ क्या होंगे, इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाएगा एंड से हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और कब जो है वो इंटरव्यूज़ स्टार्ट होंगे, कब से कॉल लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये बताऊँ कि जो मेरिट लिस्ट है ना हमारे पास, वो हमारे पास लगेगी 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर जो है हमारे पास, उसको हमारे पास प्रोविजन लिस्ट लग रही है, जिसको हम अनऑफिशियल मेरिट लिस्ट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें आपको जो है ना आपके जो है वो आपके और बाकी जो है ना आपको एक मेरिट नंबर दिया जाएगा कि आपका पूरे प्रोविंस में, आपका कराची में जो है वो कितना मेरिट नंबर है। सही है, तो मेरिट नंबर आपको दिया जाएगा। अगर उसमें कोई भी मसला हो किसी को कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा जो है वो रॉन्ग हो आपका, तो आप जो है वो क्लेम फॉर्म उसको भरेंगे और वो जो है वो क्लेम फॉर्म 25 को एक ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो जो है वो हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट होगी 25 दिसंबर को जो लगेगी। उसमें सब कुछ सेट कर दिया जाएगा। वैसे ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो 23 और 25 दोनों सेम होती है, बस एक दो आगे पीछे कोई हो सकता है तो हो सकता है, एक दो आगे पीछे जो है मेरिट नंबर आगे पीछे हो सकता है। आपको मेरिट नंबर दे दिया जाएगा कि आपका पूरा कराची में ये मेरिट नंबर है। अब हम लोगों को क्या होगा, देखें पहले जो है ना वो हमारे पास पहले मैं आपको बताती चलूँ कि दिस इज़ ओनली फॉर कराची स्टूडेंट्स जिनका डोमिसाइल जो है वो कराची का है। इंटीरियर सिंध का हम लोग बाद में बात करेंगे। तो क्या है, अब क्या होगा कि आप लोगों के पास जो है वो ऑफिशियल मेरिट लिस्ट लग गई 25 को। होता था लास्ट ईयर ये हुआ कि आपकी जब भी मेरिट लिस्ट लगी ना, उसी दिन आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आपके पास कॉल आना शुरू हो जाएगी और इंटरव्यूज़ कब से इससे स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक एक दो दिन में स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर 25 को आ रहा है ना, तो हमेशा पिछले साल तक यही हुआ है कि 2 दिन बाद आपके जो है वो कॉल आना स्टार्ट हो जाती है और जिसका क्या है जो पहला मेरिट नंबर होता है उनको बुला लिया जाता है। तो अब ये होगा कि आप लोगों का 25 को लग रहा है तो फिर 27 से जो है वो कॉल आना शुरू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, कॉल आने के बाद क्या होगा कि ना क्या है, आप लोगों को ये होता है कि ना एक दिन में 500 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जिनका मेरिट नंबर शुरू का होता है। लाइक जिसका मेरिट नंबर 1 है वो फिर 500 ऐसे जो है वो 1 to 500 बुलाए जाएंगे, फिर दूसरे दिन ऐसे बुलाए जाएंगे। और ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैं MBBS का बता रही हूँ। पहले सालों में, पिछले सालों में ये होता था कि MBBS और BDS दोनों के साथ होते थे, लेकिन इस बार अगर आप प्रोस्पेक्टिव में भी देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हम लोग लेटर जो है वो बाद में अनाउंस करेंगे कि BDS का कब आएगी। जैसे एलिजिबिलिटी लिस्ट आई है तो वो हमारे पास जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ MBBS की आई है, तो ऐसे BDS की आएगी, फिर उसका जो प्रोसेस है वो अलग से स्टार्ट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ MBBS का प्रोसेस है। तो आपको जो है वो कॉल लेटर आना स्टार्ट हो जाएगी 2 डेज़ में। अब इंटरव्यू में आपको बुलाएंगे, 500 स्टूडेंट्स को बुला लिए। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ पूछते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में चाहिए। लाइक जिसका मेरिट नंबर 1 है ना, उसको बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि आपको डाउ में चाहिए, आपको क्या है जिन्ना सिंध मेडिकल कॉलेज में चाहिए, या फिर आपको KMDC में या लियारी में, किस में आपको चाहिए जो है एडमिशन। फिर अगर हम लोग देखेंगे डाउ की सीट जो है ना वो 237 है, तो डाउ की सीट सपोज ख़त्म हो गई ना, तो फिर जो उसके बाद वाला होगा ना उससे सिर्फ से पूछा जाएगा कि आपको जिना में चाहिए, आपको KMDC में चाहिए या आपको लियारी में चाहिए। ये 3 आपसे पूछेंगे। फिर ऐसे होगा कि सीट जो रिज़र्व हो चुकी होंगी ना, जो सीट्स पे एडमिशन हो गए, उनसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे अगर सिना क्या है, अगर जो है वो जिना में भी आपका पूरा हो गया, जिना में आपकी सीट्स जो है वो फुल हो गई हैं, तो फिर आपका KMDC आएगा और फिर आपका क्या आएगा, आपका मेरिट पे लियारी आएगा। पहले ही होता था कि सेल्फ की जो है ना वो जो है वो साथ साथ होती थी कि आपसे पूछा जाता था कि आपको सेल्फ पे चाहिए। जैसे कि होता है कि ना क्या है, जहाँ पे ना जैसे 81 पे ना मेरिट पे अगर हो रहा है KMDC में, लेकिन वही आपको है ना सेल्फ फाइनेंस पे मिलेगा। अगर आपको जिना में पढ़ना है तो आपको फिर वो सेल्फ फाइनेंस पे सीट्स मिलेंगी। तो ये होता है। और बाकी जो है ना मैं वीडियो डाल चुकी हूँ सेल्फ फाइनेंस और पब्लिक की जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर, जो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा।
लोग पूछते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। अगर आप लोग ये है कि अब सेल्फ का इस बार का कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेल्फ के हम स्टार्ट करेंगे, सो मुझे ये कंफर्म नहीं था जब उन्होंने प्रोस्पेक्टिव में कंफर्म नहीं किया कि सेल्फ के साथ साथ होंगे या फिर अलग से फॉर्म आना स्टार्ट होंगे। तो इस बारे में मुझे कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं आपको ये बोल नहीं सकती हूँ। होता है कि अगर आपका डाउ में एडमिशन हो गया है, आप जो है वो अंडर सीट्स में आते हैं ओपन मेरिट में कि आपका 237 में ही मेरिट नंबर है, तो आपका डाउ में हो गया, तो आपका ये होगा कि आपको जो है ना वो अपना पे ऑर्डर वो देंगे। पे ऑर्डर आपको उसी वक्त फ़ीस देनी पड़ेगी। उसी वक्त आप जब फ़ीस पे करेंगे ना, तो आपका क्या होगा कि आपका जो एडमिशन है ना वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो उस वक्त ये होता है, अगर आप लोग, अब ये होता है कि ना क्या जो है ना वो हमारे पास हमें एडमिशन के लिए डाउ जाना पड़ता है। लियारी में एडमिशन हो या जिना में हो या फिर हमारे पास KMDC में हो, जो कहीं भी हो हमें डाउ जाना पड़ता है। अगर हमारे पास एडमिशन डाउ में हुआ है तो फ़ी डाउ में ही होगी, पे ऑर्डर उसी वक्त आपको दे देंगे और आप जो है वो उसी वक्त फ़ी जो है वो पे कर देंगे। अगर आपका जो है वो हमारे पास जिना में होता है या KMDC लियारी में कहीं भी होता है, तो वो सिर्फ आपको जो है ना वो पे ऑर्डर दे देंगे और आपको वहाँ फ़ी जो है ना वो सबमिट करानी पड़ेगी अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में। अब आपका जिना हो KMDC हो कहीं भी हो, आपको वहाँ जाके उसकी फ़ीस जो है ना वो पे करानी पड़ेगी। दूसरी बात जो है वो हमारे पास ये है कि इंटरव्यू के लिए कोई भी परेशान ना हो। इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ ये पूछते हैं कि आपको किस कॉलेज में चाहिए। ये होता है जो हमारे पास रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं ना, जैसे क्या है लम्स और PUMHS जो कॉलेज है उसमें गर्ल्स वगैरह की, नवाबशाह और वो मैं बता रही हूँ, तो उसमें अगर आपने लिखा होगा ना तो वो आपसे ये पूछ लेंगे कि आपको इस कॉलेज में चाहिए, सो सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए होता। ये नहीं पूछते, कोई भी स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछते और कोई भी आपसे कुछ भी नहीं पूछते। सिर्फ आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज में आपको चाहिए मेरिट के हिसाब से। अब अगर हम बात करें आ चुकी हूँ कि कौन कौन से आपको जो है ना अपना जाना पड़ेगा। जिस दिन आपको बुलाएंगे ना, कॉल आएगी जो मेरिट के हिसाब से जो बुलाते हैं बच्चों को, तो उसके में ना आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने पड़ेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो जो आपने अभी टेस्ट करवा के अपने सबमिट करवाए थे MBBS एंड BDS के लिए। ये सो है, ये वीडियो सिर्फ MBBS के लिए है क्योंकि अभी MBBS का है। जब MBBS के एडमिशन हो जाएंगे तो BDS का आएगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो वीडियो आपको शो हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं जिस वक्त आएगा मैं उस वक्त बना दूँगी वीडियो एंड अपलोड कर दूँगी। उसमें आप लोगों के पास जो है वो ये था कि आपका डोमिसाइल था, ओरिजिनल लेके जाना है सारे के सारे, आपकी मार्कशीट थी, आपका FSC सर्टिफिकेट था, आपका जो है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट था, मैट्रिक की मार्कशीट थी, अपना NIC या बे फॉर्म, फादर का NIC और बे फॉर्म वो सॉरी फादर का NIC, तो ये सारी चीज़ें थी। आपका PRC फादर का डोमिसाइल, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने करवाई थी ये टेस्ट करके सबमिट। अब आपको जो है वो हमारे पास यही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने पड़ेंगे। और वो सीट्स होती हैं डाउ की, फिर होती हैं जिना की, फिर होती हैं KMDC की, फिर होती है लियारी की। सो दैट्स इट। इफ़ एनी वन ऑफ हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो or anyone else, so please let me know. Inshallah I will tell you and solve your query. Please subscribe this channel for my support. Friends too. एडमिशन प्रोसेस और किसी भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस। सो अल्लाह हाफिज़।